जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आइए प्रेम और श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनकी जीवन यात्रा में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके समस्त दुख दूर हों। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक पावन बनाने के लिए कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति इस संवाद को और अधिक आनंदमय बना देगी। यदि आप हमारे चैनल वृंदावन भक्ति सागर से जुड़े नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के चिन्ह को दबाएं, जिससे आप हर नई भक्ति कथा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची समझ है। जो व्यक्ति परिवर्तन को नकारता है, वह केवल दुख को ही आमंत्रित करता है, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। जीवन में एक प्रश्न हम सभी को व्यथित करता है। जो व्यक्ति कभी हमारे बिना अधूरा महसूस करता था, वह आज हमारी आवश्यकता क्यों नहीं समझता? यह प्रश्न हमारे मन में वेदना उत्पन्न कर सकता है, किंतु यदि हम इसे गहराई से देखें तो उत्तर हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं। यह कोई नवीन सत्य नहीं, बल्कि सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। जब किसी को हमारी आवश्यकता होती है, तब वह हमारे समीप आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं, वैसे वैसे उसके संबंधों की दिशा भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, किंतु इसे स्वीकार करना कठिन होता है। कभी बचपन में जो खिलौने हमारे लिए सबसे मूल्यवान थे, वे आज किसी अलमारी के कोने में धूल खा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे खिलौने अब किसी काम के नहीं रहे या उन्होंने हमें आनंद नहीं दिया था। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमारी रुचियां और प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जब वे खिलौने हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, तब हम उनके बिना अधूरे थे, परंतु समय के साथ हमारे मनोभाव परिवर्तित हुए और उनकी जगह कुछ और ने ले ली। यही नियम संबंधों पर भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे बिना अधूरा अनुभव करता था, तब उसकी दुनिया में हम सबसे महत्वपूर्ण थे। संभव है उस समय हम ही उसकी प्रेरणा का स्रोत थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। हो सकता है कि अब उसकी दुनिया में कुछ और अधिक महत्वपूर्ण हो गया हो। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जैसे रात्रि के बाद प्रातः का आगमन निश्चित है, वैसे ही जीवन भी परिवर्तनों से परिपूर्ण है। यदि हम किसी एक अवस्था में अटक जाएं और यह अपेक्षा करें कि सब कुछ सदा वैसा ही रहेगा, तो यह हमारी भूल होगी। हम सभी ने अनुभव किया होगा कि कुछ वर्ष पहले जिन मित्रों के बिना एक दिन भी व्यतीत करना कठिन था, आज उनसे महीनों संवाद नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मित्र बुरे हो गए, बल्कि यह कि समय के साथ हम सभी की जीवन यात्रा नए मार्ग पर बढ़ रही है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आज हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, तो क्या हम स्वयं भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? क्या हमारी प्राथमिकताएं भी अपरिवर्तित हैं? शायद नहीं। हम भी बदले हैं। हमने भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ा है, और यह जीवन की स्वाभाविक गति है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति जो कल हमारे बिना अधूरा था, आज हमें अनावश्यक समझता है, तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के प्रवाह में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं भी बदलते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ मिला है, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है, वह लौटकर नहीं आता। जब तक हमें कोई वस्तु, व्यक्ति या अवसर प्राप्त होता रहता है, हम उसकी वास्तविक महत्ता नहीं समझते, लेकिन जैसे ही वह हमारे हाथों से फिसल जाता है, तब हमें उसका मूल्य ज्ञात होता है। यह सत्य हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। जब हम स्वस्थ होते हैं, तब अपने शरीर की देखभाल की चिंता नहीं करते। हमें लगता है कि स्वास्थ्य सदैव बना रहेगा, परंतु जब रोग हमें घेर लेता है, तब हमें ज्ञात होता है कि अच्छा स्वास्थ्य कितना बड़ा वरदान था। तब हम सोचते हैं कि काश हमने पहले ही अपने शरीर का ध्यान रखा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
यही नियम संबंधों में भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है, हमें प्रेम और स्नेह देता है, तब हम उसकी उपस्थिति को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वह सदैव हमारे साथ रहेगा। किंतु जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है, तब हमें अनुभव होता है कि हमने कितना बड़ा मूल्यवान संबंध खो दिया। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि न तो किसी परिवर्तन को रोकने का प्रयास करें और न ही किसी व्यक्ति के दूर जाने पर दुखी हों। जो आज हमारे साथ है उसकी कद्र करें, क्योंकि वही भविष्य में हमारी स्मृतियों का आधार बनेगा। जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हम केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलें, बल्कि यह सिखाता है कि हम प्रवाह में बहना सीखें। जिस प्रकार नदी अपनी धारा को रोकती नहीं, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, उसी प्रकार हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई हमारे जीवन से चला गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन रुक गया है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जो गया उसे जाने दो, जो आया उसका स्वागत करो और जो वर्तमान में है उसे प्रेम और सम्मान दो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही वास्तव में जीवन में सुखी और संतुष्ट रहता है। इसीलिए यदि कोई आपके जीवन में नहीं रहा, तो उसे आभार सहित विदा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, परिवर्तन ही जीवन है और इसे अपनाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही भूल की थी। उसके पास अपार शक्ति थी, उसका परिवार, मित्र, विशाल साम्राज्य और सत्ता थी, किंतु उसने इनकी कद्र नहीं की। उसने पांडवों का अपमान किया, श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन को नकार दिया और अपने अहंकार में धर्म का परित्याग कर दिया। जब तक वह शक्ति और समृद्धि के मद में चूर था, उसे इस बात का भान तक नहीं हुआ कि वह क्या खोने जा रहा है। किंतु जब युद्ध के मैदान में उसने एक एक करके अपने प्रियजनों को खो दिया, जब उसकी समृद्धि केवल इतिहास बन गई और जब वह अकेला, पराजित और परित्यक्त पड़ा रहा, तब उसे यह अनुभव हुआ कि उसने क्या गंवा दिया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जीवन यात्रा में भी यही होता है। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, तब तक हम उनकी परवाह नहीं करते। हमें लगता है कि वे सदा हमारे साथ रहेंगे। उनकी डांट फटकार हमें अनावश्यक प्रतीत होती है। उनका मार्गदर्शन हमें बंधन सा लगता है। हम उनके प्रेम को साधारण समझते हैं और उनकी उपस्थिति को सामान्य मानते हैं। लेकिन जब वे हमारे जीवन से सदा के लिए चले जाते हैं, जब उनका स्नेहिल हाथ हमारे सिर पर नहीं रहता, तब हमें उनकी हर छोटी बड़ी बात स्मरण आने लगती है। तब हमें यह अनुभव होता है कि जो प्रेम, जो सुरक्षा और जो अपनापन हमें उनसे प्राप्त होता था, वह इस समस्त संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। यह केवल व्यक्तियों और संबंधों तक सीमित नहीं है, अपितु समय भी इसी नियम का अनुसरण करता है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमें बचपन का महत्व ज्ञात नहीं होता। हम शीघ्र बड़े होने की कामना करते हैं। हमें लगता है कि स्वतंत्रता ही सुख का पर्याय है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हम जीवन की जिम्मेदारियों से बंधते जाते हैं, वैसे वैसे हमें यह अनुभव होता है कि बचपन की निश्चलता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी निश्चिंतता कितनी मूल्यवान थी। किंतु तब तक समय आगे बढ़ चुका होता है और हम चाहकर भी उन क्षणों को दोबारा नहीं जी सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी वस्तु, संबंध, अवसर या अवस्था का सम्मान उसी समय करना चाहिए जब वह हमारे पास हो। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध चीजों की कद्र करता है, वह जीवन में पछताता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इन्हें हल्के में लेता है, जो यह सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वह सदैव रहेगा, उसे एक दिन इनकी वास्तविक कीमत अवश्य समझ में आती है, किंतु तब तक वे उससे दूर हो चुकी होती हैं। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति है, यदि हमें प्रेम, साथ, सहयोग, मार्गदर्शन या अवसर प्राप्त हो रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब वह व्यक्ति, वह सुख, वह अवसर या वह परिस्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी, तब हम चाहकर भी उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही जीवन का नियम है, और जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन को विरोध करने से केवल दुख बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति जो कल हमारे बिना अधूरा था,
आज हमारी आवश्यकता नहीं समझता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा महत्व समाप्त हो गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि उसकी यात्रा की दिशा बदल गई है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब मन में कोई कष्ट नहीं रहता। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का प्रवाह सतत है और परिवर्तन उसका स्वाभाविक अंग है, वही वास्तव में आनंद का अनुभव कर सकता है। वृंदावन में एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, मैं अपने मित्रों से अत्यंत प्रेम करता हूं, किंतु समय के साथ वे मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्या यह मेरी भूल है या फिर जीवन का नियम? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह न तो तुम्हारी भूल है और न ही उनका दोष। जैसे नदी अपनी धारा में आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही जीवन भी प्रवाहित होता है। जो आज तुम्हारे साथ है, वह कल किसी और मार्ग पर बढ़ सकता है। यह न तो बुरा है और न ही अच्छा, यह मात्र जीवन का स्वाभाविक नियम है। भक्त ने पुनः पूछा, लेकिन प्रभु, जब कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, तब हृदय व्यथित होता है। उस वेदना से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुक्ति तब प्राप्त होगी जब तुम समझ जाओगे कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मन की पीड़ा क्यों पालनी? जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, उसके साथ बिताए सुंदर क्षणों को स्मरण करो, उसके प्रति आभार प्रकट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो रुक जाता है वह प्रवाह को बाधित करता है। जो बहता है वही जीवन को पूर्णता से जीता है। श्री कृष्ण के ये वचन भक्त के हृदय में बस गए। उसने अनुभव किया कि जीवन में केवल वही दुखी होता है जो परिवर्तन को अस्वीकार करता है। जो इसे सहजता से अपनाता है वही मुक्त रहता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। सागर की लहरों की भांति यह सदैव गतिशील रहता है। यदि हम किसी एक क्षण, एक व्यक्ति या एक परिस्थिति में स्वयं को जकड़ लें, तो यह स्वाभाविक है कि हम पीड़ा का अनुभव करेंगे। किंतु यदि हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लें, यदि हम यह समझ लें कि जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसकी स्मृति में रहकर हमें आगे बढ़ना है, तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश जीवन वैसा ही बना रहता जैसा पहले था, किंतु यदि ऐसा होता तो हम न सीख पाते, न आगे बढ़ पाते, न अनुभव प्राप्त कर पाते। हर नया दिन हमें एक नई शिक्षा देता है। हर परिवर्तन हमें एक नई दिशा में ले जाता है, और यदि हम इसे सहजता से स्वीकार करें तो जीवन हमारे लिए आनंदमय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को यदि वास्तव में जीना है तो जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करनी सीखो। जो लोग हमारे साथ हैं उनके प्रेम, सहयोग और उपस्थिति को हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे हमारे जीवन से चले जाएंगे तब हमें उनका मूल्य समझ में आएगा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अतः जो आज है उसे संजो, जो अभी है उसे प्रेम दो, और जो जाने वाला है उसे आभारपूर्वक विदा करो। यही जीवन की सच्ची समझ है और यही श्री कृष्ण का अद्भुत संदेश है। महाभारत का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। यह मानव मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में देखा तो उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। उनका मन व्याकुल हो उठा, उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही प्रियजन मेरे सम्मुख खड़े हैं, मैं कैसे उन पर बाण चलाऊं? मैं न राज्य चाहता हूं, न विजय, न सुख। यदि मेरे अपनों का ही संहार करना पड़े तो ऐसी विजय किस काम की? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह मात्र तुम्हारा मोह है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुनः जन्म लेता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए अपने मोह को त्यागो, सत्य को पहचानो और अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म का मार्ग कठिन होता है, किंतु यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए था। जब भी हम अपने जीवन में किसी प्रियजन को खोते हैं, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें स्मरण करना चाहिए कि यह संसार नश्वर है। जो आज पास है
वह कल दूर होगा और जो आज दूर है वह किसी अन्य रूप में फिर हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो इसे स्वीकार करता है वही शांति प्राप्त करता है। वृंदावन में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे प्रतिदिन राधा कृष्ण की आराधना में लीन रहते और अपने भक्तों को प्रेम, त्याग और भक्ति का उपदेश देते। एक दिन एक युवक उनके पास आया जिसकी आंखों में विषाद था, जिसका हृदय किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ था। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। मेरे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। मैं अकेला हूं, निराश हूं। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा का प्रकाश झलक उठा। वे बोले, वत्स, तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे विचारों में है। जिसे तुम अपना मानते हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारा था? क्या इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा है? यह शरीर भी तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा। फिर अन्य चीजों से इतनी आसक्ति क्यों? युवक ने असमंजस में सिर हिलाया और कहा, लेकिन बाबा, जब हम किसी को अपना मानते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तब उनका दूर होना स्वाभाविक रूप से पीड़ा देता है। यह वेदना हृदय को भीतर से शून्य कर देती है। साधु बोले, यह पीड़ा तुम्हारी अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जब तुम किसी को अपने प्रेम का अधिकार देते हो तो तुम उनसे प्रत्युत्तर में भी प्रेम की अपेक्षा करने लगते हो। लेकिन प्रेम यदि शुद्ध हो तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। वृंदावन में राधा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, किंतु कभी किसी प्रतिफल की कामना नहीं की। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब भी राधा का प्रेम अडिग रहा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि श्री कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। वे जानती थीं कि प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम तो मुक्ति है। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, क्या मैं भी ऐसा प्रेम कर सकता हूं जिसमें कोई अपेक्षा ना हो? साधु ने उत्तर दिया, जब तुम समझ जाओगे कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम निष्काम प्रेम करना सीख जाओगे। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर रिश्ता, हर स्थिति, हर व्यक्ति केवल समय के साथ बदलने के लिए ही आया है, तब तुम्हारे मन से सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। युवक ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। उसने समझ लिया था कि जीवन की सभी वेदनाओं का मूल कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम करना सीख जाते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, तब हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को सहजता से स्वीकार करो, परिवर्तन को रोको मत, उसे अपना लो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे प्रेम से अपनाओ, क्योंकि यह संसार एक प्रवाह है और जो प्रवाह के साथ बहता है वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जो प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है वह स्वयं पीड़ा का कारण बनता है। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माधव, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, किंतु मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं परिश्रम करता हूं, किंतु सफलता मेरे पास नहीं आती। यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने नदी को देखा है? वह निरंतर बहती है, मार्ग में शिलाएं आती हैं, उसे रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु वह कभी रुकती नहीं। यदि वह रुक जाए तो क्या वह नदी रह जाएगी? वह एक जलाशय बन जाएगी जिसमें धीरे धीरे सड़ांध आ जाएगी। जीवन भी इसी प्रकार है। यदि तुम अपने दुखों में, अपनी असफलताओं में रुक जाओगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। लेकिन यदि तुम आगे बढ़ते रहोगे तो हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। ब्राह्मण ने सिर उठाकर कहा, तो क्या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सफलता और असफलता मात्र दृष्टिकोण है। जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की आशा नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है। यदि कोई बीज अंकुरित नहीं होता तो वह दूसरा बीज बोता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग अवश्य खुलता है। यदि एक प्रयास विफल हो जाए तो दूसरा प्रयास करो, लेकिन कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा श्रम व्यर्थ गया। हर प्रयास, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है।
ब्राह्मण की आंखों में आशा का प्रकाश जाग उठा। उसने अनुभव किया कि वास्तविक सफलता वही है जब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। संसार परिवर्तनशील है, अस्थायी है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। अतः जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। जो हमारे साथ हैं उनके प्रेम, सहयोग और उपस्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वे हमारे जीवन से चले जाएंगे तब हमें उनका मूल्य समझ में आएगा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन एक प्रवाह है, उसे रोकने का प्रयास मत करो, उसके साथ बहना सीखो। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है और यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? जब वह पर्वतों से निकलती है तब उसका प्रवाह तीव्र होता है। उसे मार्ग में चट्टानें भी मिलती हैं, परंतु वह रुकती नहीं। यदि वह रुक जाए तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह उन चट्टानों को पार करके आगे बढ़ती है और अंततः सागर में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस से उनका सामना करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया और फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मेरा श्रम व्यर्थ चला गया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वत्स, जो प्रयास तुमने आज किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वह फल कब और कैसे मिलेगा यह विधाता के हाथ में है। यदि बीज को मिट्टी में बोया जाए तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे समय लगता है, उसे जल, सूर्य, वायु की आवश्यकता होती है। यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, परंतु यदि तुम अधीर हो जाओगे और बीच में ही प्रयास छोड़ दोगे तो तुम उस फल को कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया था। यही धैर्य और विश्वास का मार्ग है। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और अपने पथ पर आगे बढ़ गया। उसने समझ लिया था कि जीवन में धैर्य और स्वीकार्यता ही सच्ची शांति का मार्ग है। जय श्री राधे कृष्ण। यह कथा जीवन के अनंत रहस्यों को उजागर करती है, जहां श्री कृष्ण के उपदेश केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाले दिव्य संदेश हैं। जीवन एक प्रवाह है जहां हर घटना, हर संबंध और हर स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जीवन एक बहता हुआ प्रवाह है जिसमें हर मनुष्य एक यात्री मात्र है। जैसे नदी अपने प्रवाह में कभी सीधी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी शांत होती है तो कभी वेगवान, वैसे ही जीवन भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। लेकिन जो इस प्रवाह के नियमों को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। जब कोई मनुष्य फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में लीन हो जाता है तब वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन संसार में अधिकांश लोग अपनी अपेक्षाओं में ही उलझे रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि वे किसी के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा, लेकिन जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वे दुखी हो जाते हैं। यह दुख केवल हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। वास्तविकता में जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वृंदावन में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जो जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चले थे। वे सदैव दूसरों की सहायता करते, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र प्रदान करते, किंतु उनके अपने ही पुत्र ने उन्हें त्याग दिया। जब वे वृद्ध हुए तब उनका पुत्र उन्हें घर से निकालकर बाहर छोड़ गया। ब्राह्मण दुखी थे, किंतु उन्होंने इसे अपने भाग्य का लेखा मानकर स्वीकार कर लिया। वे श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर बोले, हे माधव, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे अपने ही पुत्र ने मुझे त्याग दिया। यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, तुमने जो कुछ भी किया, क्या वह किसी फल की आशा में किया था या केवल कर्तव्य के रूप में? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सदा निष्काम भाव से सेवा की। श्री कृष्ण बोले, यदि तुमने निष्काम भाव से सेवा की तो फिर परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो?
जो व्यक्ति किसी फल की आशा से कर्म करता है वह दुखी होता है, लेकिन जो केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है वह कभी व्यथित नहीं होता। संसार में जो कुछ भी तुम देते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। तुम्हारा पुत्र यदि आज तुम्हें त्याग कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ हो गया। जो प्रेम, करुणा और सेवा तुमने संसार को दी वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य लौटेगी। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या यह सत्य है कि जो कुछ भी हम संसार में देते हैं वह हमें लौटकर अवश्य मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, यह सृष्टि का नियम है। जब तुम एक बीज बोते हो तो वह समय के साथ वृक्ष बनता है और फल देता है। ठीक वैसे ही जो प्रेम, दया और करुणा तुमने संसार को दी है वह समय के साथ किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटेगी। हो सकता है वह तुम्हें उसी व्यक्ति से न मिले जिससे तुमने अपेक्षा की थी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में किसी और माध्यम से अवश्य आएगी। ब्राह्मण ने यह सत्य स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में संतोष प्राप्त किया। वे अब शिकायत नहीं करते थे, बल्कि हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करते थे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, स्वीकार्यता। जो व्यक्ति इसे आत्मसात कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करो। जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखने की चेष्टा करते हो तो वह तुम्हें पीड़ा देती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से जाने देते हो तो तुम्हारे हृदय में शांति बनी रहती है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता और जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम सांसें लीं, तब श्री कृष्ण उसके पास गए। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जन्म से ही अभागा रहा। मेरी माता ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। मुझे मेरा अधिकार कभी नहीं मिला। मुझे जीवन भर अपमान सहना पड़ा। क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण बोले, वत्स, तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे उन्हीं का फल तुम्हें इस जीवन में प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कष्ट सहता है वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोग रहा होता है। संसार में कोई भी दुख या सुख अकारण नहीं होता। कर्ण ने उत्तर दिया, तो क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जो व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्मों को स्वार्थ से रहित रखता है, जो बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। किंतु जो व्यक्ति अपने अहंकार, मोह और आसक्ति में फंसा रहता है वह अपने ही कर्मों से अपने भाग्य को दुखों से भर देता है। यह संसार केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है और जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह कभी भाग्य को दोष नहीं देता। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया कि मनुष्य स्वयं ही अपने सुख और दुख का कारण होता है। अब मुझे अपने जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं है। श्री कृष्ण ने उसकी इस स्वीकार्यता पर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे परम शांति प्रदान की। श्री कृष्ण का यह उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि हम अपने वर्तमान को सुधार लें, अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, तो भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। यही कर्म का शाश्वत सत्य है। वृंदावन की गलियों में एक बार एक गोपी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या प्रेम वही है जो हमें सुख देता है या वह जो हमें पीड़ा पहुंचाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रेम न तो केवल सुख है न ही केवल पीड़ा। प्रेम एक अवस्था है जहां तुम स्वयं को भूलकर केवल देने में ही आनंद का अनुभव करने लगते हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो यह अपेक्षा मत रखो कि वह तुम्हें भी उसी प्रकार प्रेम करेगा। यदि तुम्हारे प्रेम में कोई अपेक्षा है तो वह प्रेम नहीं, व्यापार बन जाता है। प्रेम तो वह है
जो स्वाभाविक रूप से बहता है, जैसे नदी अपने जल को सबके लिए समान रूप से बहा देती है। गोपी ने कहा, लेकिन प्रभु, जब हम किसी को अपने हृदय से प्रेम करते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है, तब पीड़ा क्यों होती है? श्री कृष्ण बोले, पीड़ा तब होती है जब तुम्हारा प्रेम स्वयं की संतुष्टि के लिए होता है। यदि तुम प्रेम को केवल देने की भावना से करोगे तो तुम्हें कभी पीड़ा नहीं होगी। देखो, सूरज सदैव रोशनी देता है, वर्षा सदैव जल देती है, वृक्ष सदैव फल देते हैं। क्या वे इस बात की चिंता करते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा? प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, निस्वार्थ, शुद्ध और निरंतर प्रवाहित होने वाला। गोपी ने कहा, तो क्या राधा का प्रेम भी इसी प्रकार था? श्री कृष्ण बोले, राधा का प्रेम संपूर्ण था। वह प्रेम किसी शरीर से नहीं था, वह प्रेम आत्मा का संबंध था। इसीलिए जब मैं मथुरा चला गया, तब भी राधा का प्रेम अडिग रहा। प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है, जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा न हो। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, केवल समर्पण होता है। गोपी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझकर आनंद में मग्न हो गई। श्री कृष्ण के ये उपदेश संपूर्ण संसार के लिए हैं। जब हम अपने जीवन में प्रेम को बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख लेते हैं, जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की आशा के करते हैं, जब हम जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही जीवन का सत्य है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हमने श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुना और समझा कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना, प्रेम को निस्वार्थ भाव से जीना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हर दुख, हर पीड़ा और हर अस्थिरता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों से कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन भक्ति सागर पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। हम आपके साथ और भी सुंदर आध्यात्मिक कथाएं साझा करते रहेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाएंगी। अब हम इस कथा का समापन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति और उनके उपदेश हमारे जीवन में सदैव प्रकाशित रहेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण का अनंत आशीर्वाद प्राप्त हो।